बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन ENG 101 की असाइनमेंट। तो आगे बढ़ने से आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक हमारे 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। काइंडली प्लीज़ जल्द से 1K करवा दीजिए प्लीज़। आप में तो बहुत स्टूडेंट वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आपको पूरे क्वेश्चन इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपके सब क्लियरली समझाऊंगा। अगर जो स्टूडेंट सिर्फ सोल्यूशन देखना चाहते हैं काइंडली वो भी देख सकते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन देकर भी निकल सकते हैं, इट्स ऑन यू। तो एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो ये आगे हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है। इसकी जो टोटल मार्क्स जो है वो 20 है और 23 से लेकर 32 तक जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें से आपकी असाइनमेंट आई है। उसके नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, काइंडली इसको एक बार जरूर आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करेंगे तो आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट के लिए जाएंगे। देखिए इसमें जो एक अहम पॉइंट है कि आपने जो असाइनमेंट को जूम 100% करके रखना है। 100% जूम, जिससे अभी मैंने देखे 210 नीचे यहाँ पर आपको शोर होगा 210% पे जूम इन है आपको क्लियरली दिखाने के लिए। लेकिन आपने सबमिट करने से पहले इसको 100% पे रख के सबमिट कराना है। और दूसरा, आपको जो आंसर होगा, आपने जो टाइपिंग करनी है वो आपने करना है, फॉन्ट कलर आपने जो भी रखना है वो ब्लैक रखना है और उसका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए वो 12 होना चाहिए और उसका जो स्टाइल होना चाहिए वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। ये यहाँ पे जो क्लियरली तौर पे मेंशन किया गया है। काइंडली इसको जरूर अमल कीजिएगा। अब से मिल चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। कह रहे जो पढ़ने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। टेक्स्ट को रीड करना, उसको प्रोसेस करना, उसको अंडरस्टैंड करना और समझना। रियल रीडिंग हैज टू डू द विथ थिंकिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंडिंग द रीडर्स नॉलेज एंड हॉरिजन। कह रहे जो रीडिंग का जो मेन मकसद होता है वो कहते हैं सोचना, उसको समझना और उसको एक्सपेंड करना और उसकी नॉलेज को हासिल वगैरह करना, ये मतलब है। अब पैसेज हैज बीन गिवन, read the passage carefully and answer the multiple choice questions given below। कह रहे आपको नीचे हमने एक पैसेज दिया है, इसको रीड आउट कीजिए, समझिए और नीचे हमने आपको नीचे कुछ पैसेज दिए हैं, इनका आपने आंसर फिर देना है। पैसेज को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आंसर हम आसानी तौर पे दे पाएंगे। तो उसमें हमारे से क्या पूछा गया, क्या बताया गया, पैसेज को एक बार रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पैसेज में क्या कह रहे हैं, इफ अ पर्सन सडनली एनकाउंटर्स एनी टेरिबल डेंजर The change of nature and undergoes is equally great। कि अगर कोई बंदा अचानक से कोई भी उसको अगर टेरिबल डेंजर मिल हो जाए, उसके साथ कोई भी डेंजर हो जाए तो उसका जो चेंज ऑफ नेचर है वो उसको इक्वली ग्रेट करेगा। समटाइम्स फेयर नम्स अवर सेंसेस। कह रहे कुछ टाइम जो हमारे नम्स होते हैं हमारे सेंसेस को फेयर जो होता है डर को भाप लेते हैं। लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह, जिस तरह जानवर जिस तरह करते हैं वन स्टैंड स्टिल्स, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। पावरलेस टू मूव अ स्टेप इन फ्राइट और टू लिफ्ट अ हैंड इन डिफेंस ऑफ आवर लाइव्स। तो जैसे कि हम लोग जिस तरह भी अगर मूव टू स्टेप कर लेते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं, या डिफेंस के लिए अपने लिफ्ट अ हैंड अपने हाथ को उठा लेते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। एंड समटाइम्स वन इज सीज विथ पैनिक एंड अगेन एक्ट मोर लाइक द इंफीरियर एनिमल्स दैट रैशनल बीइंग्स। कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, अचानक से खौफजदा हो जाना अगेन एंड अगेन, और एक्ट करते हैं इंफीरियर एनिमल्स की तरह जो रैशनल बींग्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, फ्रिक्वेंटली इन केसेस ऑफ सडन एक्सट्रीम पेरिल विच कैन नॉट बी स्केप बाय फ्लाइट एंड मस्ट बी इंडस्ट्रियली फेस इवन द मोस्ट टाइमेड मैन एट वंस एज इफ बाय मिरेकल। तो कह रहे और अदर हैंड अगर देखा जाए तो इस तरह के जो केसेस जो होते हैं कि आप अचानक से घबरा जाना, अचानक से स्केप हो जाना, जैसा फ्लाइट का विच कैन नॉट बी स्केप बाय फ्लाइट, आप जिस तरह किसी फ्लाइट में आप डर जाए तो आप उसे स्केप नहीं हो सकते, आप फेस जब करते हैं तो आपको एक मेरिकल की तौर पे आपको एक अजीब सा पॉजेस हो जाते हैं, नेसेसरी कवरेज है। दिस इज अ मेरिकल वेरी कॉमन इन नेचर। तो ये एक बहुत ही कॉमन नेचर है। मैन एंड द इंफीरियर एनिमल्स अलाइक व्हेन कन्फ्रंटेड विद ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ। मैन या इंफीरियर जो एनिमल्स होते हैं वो जब ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ की तरफ जब जाते हैं, gather resolution from despair, but there can really be no trace of debilitating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear life। तो वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसे पर्सनली कोई फाइट भी नहीं करता, ना अपनी जो है मौत के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है।
जैसे हम किसी भी लड़ाई के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करते हैं लड़ने के लिए, तो ये इंसान नहीं कर सकता। एट सच टाइम्स द माइंड इज क्लियरर देन इट हैज नेवर बीन, दैट नर्व्स आर स्टील्स, देयर इज नथिंग फेल्ट बट अ वंडरफुल स्ट्रेंथ एंड डेयरिंग। जैसे कि माइंड हमारा क्लियर हो जाता है कि नर्व्स और स्टील की तरह, देयर इज नथिंग फेल्ट, वंडरफुल स्ट्रेंथ एंड डेयरिंग। लुकिंग बैक एट केप्ट सर्टेन पेरिलियस मूवमेंट्स इन माई ओन लाइफ, अगर मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह की कुछ भी जो पुराने चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर गौर करूँ, आई रिमेंबर देम विद अ काइंड ऑफ जॉय, तो मैं उनके ऊपर उनको एक इस तरीके से याद रखा हुआ है कि एक फन की तरह। नो दैट देयर वॉज एनी जॉयफुल एक्साइटमेंट एंड, जैसा कि वो जो पल है, वो जो वक्त है, वो कोई एक्साइटमेंट भरा इतना है नहीं, जॉयफुल है नहीं। बट बिकॉज दे ब्रॉडबैंड माई हॉरिजन लिफ्टेड मी फॉर अ टाइम अबाउट माई सेल्फ, लेकिन जो उस वक्त ने मेरे को आगे बढ़ने में मदद की है, इस वजह से उसको देखकर मैं खुश होता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पैसेज हो गया। अब नीचे बढ़ते क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये हमारे पार्ट्स आ गए। कह रहे द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स द पैसेज विल बी, के ऊपर जो मैं पैसेज दिया हुआ है आपके हिसाब से, इसको आपके हिसाब से आप क्या टाइटल देना चाहेंगे। ऊपर सिंपली हमारे को, मैं आपको फिर बताता हूँ पैसेज में हमारा जो मकसद था उसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो खौफ डर वगैरह जो होते हैं उनके बारे में कहा है कि आप किसी चीज़ से डर जाते हैं, कन्फर्ट करने के लिए मेरेकल के तौर पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपको फिर लगती हैं कि ये मेरेकल है। जब आप बच जाए, कुछ अचानक से खौफ अचानक से आ जाता है, जैसे को पता है कि पैनिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई गई है, तो वो हमारे पैसेज का मेन मकसद है। तो यहाँ पर आप देख लें द विल टू फाइट, मतलब लड़ाई के बारे में आपको बताया कि इस पैसेज में, या द मिरेकल ऑफ कन्फर्टिंग डेंजर, मिरेकल किस तरह से आपको एक मौजूदा के तौर पे आप डेंजर से बचना, कन्फर्ट होने के बारे में बताया गया है, या द चेंज ऑफ नेचर, नेचर के चेंज होने के बारे में, या कवरेज ऑफ पैनिक, पैनिक से कवरेज वगैरह के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पे सूट कर रहा है वो है बी है, द मिरेकल ऑफ कन्फर्टिंग डेंजर। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ बी, इसको हम बी को कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये हमारा आंसर है। नंबर 1 का जो हमारा आंसर है वो है बी है, टाइटल ये सूट उसको कर रहा है। उसके बाद हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं। 1 का पार्ट 2 जो इसमें क्या कह रहे हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफीरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग इज दैट, कि जो इंफीरियर एनिमल्स हैं और रैशनल बीइंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्टिंक्टिव बिटवीन जो है डिस्टिंक्शन क्या है। द फॉर्मर एंड इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग, कि वो फाइटिंग के लिए इनकेपेबल होते हैं। द लेटर आर क्लेवर, वो क्लेवर होते हैं। द लेटर आर स्ट्रोंगर, वो स्ट्रोंगर होते हैं। जबकि डी में कह रहे हैं द लेटर आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स और वेयर एज द फॉर्मर कैन नॉट डू सो, तो वो कैपेबल होते हैं रीजनिंग थिंग्स के बारे में, फॉर्मर होते हैं। तो ये हमारा जो है पार्ट 2 का आंसर है वो है डी, क्या हम मेंशन करते हैं डी है। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 जो है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटिंग का एक मतलब क्या है। इनफीबल, स्ट्रेंथन, डीपेस, थ्राइविंग। यहाँ पर जो डिबिलिटिंग का मतलब है वो है इनफीबल, मतलब ए, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ए जो है इसका मतलब है। फिर 4 पॉइंट में कह रहे हैं एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, कह रहे फ्रेज जो है गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, इसको एक्सप्लेन करें। इसका मतलब है फाइंड पीस इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, या तो फिर अ स्टेट ऑफ अटर होपलेस स्नेक्स वन डिटरमाइंड टू फेस द डिफिकल्टी, क्या होपलेस हो जाते हैं आप जब कोई भी डिफिकल्टी फाइंड करते हैं, या आप पीस फाइंड कर लेते हैं। नंबर ए में था डिफिकल्टी के अंदर। नंबर सी है टू रिमेन काम एंड नॉट टू लूज होप, कि आप खामोश रहते हैं और इंतजार करते हैं, कोई उम्मीद नहीं छोड़ते। या टू बी इंथ्यूजिस्ट एंड ब्रेव द ओड्स, या तो आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, ब्रेव के तौर पर उसके खिलाफ काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है बी है, स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस मेक एंड डिटरमाइन टू फेस द डिफिकल्टी, मतलब हम होपलेस नहीं होते और डिटरमाइन करते हैं, फेस करते हैं डिफिकल्टी को। यहाँ मेंशन कर देते हैं बी है इसका आंसर। अब पार्ट 5 देख लें, उसमें क्या है। पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं, द ऑथर फील्स इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर्स, फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर फेस एंड ओवरकम, बिकॉज जो ऑथर है वो हैप्पी है
रिकलेक्ट करने के लिए, डेंजर्स को फेस करने में, उनको पर आने ओवरकम करने में। बिकॉज क्योंकि दे ब्रॉट हिम अ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे उसको एक नया एक्सपीरियंस मिला। दे एडेड अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम, तो उसने इस पर्सपेक्टिव को लिफ्ट किया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। दिस एक्सपीरियंस बूस्टेड हिज कॉन्फिडेंस, इस एक्सपीरियंस ने उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। नंबर डी पे ही फेल्ट इलेटेड एज ही वाज अलाइव, तो उसने खुश फहमी का इंतजार किया कि वो शुक्र जिंदा तो है। तो यहाँ का जो सूट का आंसर वो है बी है। दे एडेड अ न्यू पर्सपेक्टिव, उसने इसके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव ऐड किया और अपने आप को उससे निकाला और खुद को बढ़ाया और तरक्की की तरफ लेकर गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है बी है, पार्ट 5 का। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजिशन वर्ड्स गाइड द रीडर एंड मेक इट इजियर फॉर हिम या हर टू फॉलो द राइटर आइडियाज। क्या ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो गाइड करते हैं पढ़ने वाले को, जो रीडर है, चाहे वो हिम है या हर है, चाहे लड़का या लड़की जो भी है, फीमेल है या मेल है, उसको गाइड करते हैं ये राइटर आइडियाज में क्या कहना चाहते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स आल्सो गिव अ कोहेरेंस टू द पैराग्राफ, वो एक उसको एक वे देते हैं। ट्रांजिशन वर्ड जो होते हैं वो एक आपको वे बताएंगे, एक पॉइंट देंगे, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड। आइडेंटिफाई 5 ट्रांजिशन सिग्नल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो ये आ गया हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें से, अच्छा सॉरी, मैं टोटल 5 लिखने हैं, यहाँ पर टेबल में क्रिएट कर देता हूँ। 2 था, ये आ गया हमारा सीरियल नंबर और ये आ गया हमारे ट्रांजिशन सिग्नल्स। ट्रांजिशन सिग्नल्स सीरियल नंबर को यहाँ कर देते हैं, इसको भी थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं। ये हो गया और इसको भी कर देते हैं हम, कंट्रोल करके सेंटर कर दिया। ये कुछ ज़्यादा अभी भी लग रहा है बड़ा, छोटे छोटे तो वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 हम लिख रहे हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, माई होम टाउन इज फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग नेचर फीचर्स। कह रहे हैं कि हमारा जो होम टाउन है वो बहुत से फेमस सेवरल अमेजिंग नेचुरल फीचर्स के लिए है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, साथ साथ मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। यहाँ पर सिंपली बताया कि मेरा होम टाउन है, वहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग नेचुरल फीचर्स हैं। तो नीचे कह रहे हैं, फर्स्टली इट इज नोटेड फॉर द रिवर विच इज वाइड एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या करें, पॉइंट करेंगे पहले, फर्स्टली, तो हमारे यहाँ पर आ गया फर्स्ट आ गया, ये हमारा क्या फर्स्ट ट्रांजिशन, ये हमारा पॉइंट दे रहा है कि पहले, सबसे पहले फर्स्ट, कि जो नोटिस करेंगे आप, नोट करेंगे रिवर है जो बहुत ही वाइड और ब्यूटीफुल है। और अदर साइड ऑफ द रिवर देयर आर विलो ट्रीज विच हैव लॉन्ग ब्रांचेस दैट मूव ग्रेसफुली इन द वाइंड। कि दूसरी साइड पे जो रिवर की जो दूसरी साइड है, तो दोबारा पॉइंट कर रहे हैं, ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड ऑफ दिस रिवर। मतलब हमें एक पॉइंट कर रहे हैं ना, दोबारा से हमें पता जा रहा है कि उस साइड में डायरेक्शन बताई जा रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं रिवर के दूसरी तरफ जो है विलो ट्रीज हैं, उसकी ब्रांचेस हैं और वो ग्रेसफुली हिलती हैं विंड से। इन ऑटम, अब ऑटम के अंदर द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज फॉल एंड कवर द रिवर बैंक्स लाइक अ गोल्डन स्लो। कह रहे ऑटम के अंदर जो लीव्स हैं वो इस पेड़ों से जब गिरते हैं तो वो रिवर बैंक को ढक देते हैं और एक गोल्डन स्लो की तरह उसका व्यू नजर आता है। फिर कह रहे सेकेंडली, मतलब यहाँ पे दोबारा से आगे पॉइंट कर रहे सेकेंड बात कही जा रही है, बताया जा रहा है सेकेंड, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन इज अ हिल। कि अदर साइड जो टाउन है उसकी तरफ जो है हिल है, विच इज वेरी स्टीप, जो कि बहुत ही स्टीप है। इवन थो इट इज स्टीप, इवन थो वो स्टीप जो है
क्लाइंबिंग दिस हिल इज नॉट डेंजरस, दिस हिल को क्लाइंब करना, चढ़ना कोई खौफी डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है, बिकॉज देयर आर सम फर्म्स रॉक्स अलोंग द साइड्स दैट कैन बी यूज एज स्टेयर। तो उसके करीब कुछ फर्म्स हैं जो स्टेयर्स के तौर पे यूज की जाती हैं। हाउएवर, जबकि यहाँ हमारा आ गया हाउएवर देयर आर नो ट्रीज अराउंड दिस हिल सो इट लुक्स प्रेटी बेर। तो कह रहे हालांकि उन ट्रीज के अराउंड कोई हिल नहीं है तो इसलिए वो प्रेटी बेर लगता है। द थर्ड, ये हमारा आ गया थर्ड, अच्छा 5 हो चुके, मैं आगे और भी लिख रहा हूं ताकि आपको एक अंदाज हो जाए। द थर्ड, तीसरी जो बात है, अमेजिंग फीचर इज द बिग ओल्ड ट्री। दिस ट्री स्टैंड्स 200 feet tall and is probably about 600 years old। तो कह रहे जो एक ट्री है बहुत उसका अमेजिंग फीचर जो ये है कि ओल्ड बिग ट्री है जो स्टैंड हुआ है 200 साल से खड़ा हुआ है और वो 600 years old है, मतलब 600 साल पुराना है। These 3 landmarks are truly amazing and they have made my hometown a famous place। ये जो लैंडमार्क्स है ये बहुत ही अमेजिंग है जिनके से जो होम टाउन जो है वो फेमस हो चुका है। यहाँ पर जो एंड जो सेंटेंस को जोड़ है वो भी हमारा सिग्नल वर्ड कहलाएगा, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे टोटल आगे 5 बोले गए थे, यहाँ पर मैंने 6 मेंशन कर दिए हैं। ये हमारे आगे क्या सिग्नल वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।